पाकिस्तान एक अमीर तारीख़ और मतनुआ आबादी वाला मुल्क है। अगरचे ही हाई का सलामी जमहूरिया है, लेकिन नीहा बहुत से मज़ाहब के लोगों का घर भी है। ये तनुआ पाकिस्तान को मुनफर्द बनाने वाले अवामिल में से एक है। मुल्क के समाजी साख़त को समझने के लिए यह जानना बेहद ज़रूरी है कि मुख्तलिफ मज़ाहब इगरो कस्तर हाई एक दूसरे के साथ रहते हैं। इस वीडियो का मकसद पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के तजुर्बात को तलाश करना है। आखिरकार ये सिर्फ इख्तिलाफात को समझने के बारे में नहीं है, बल्कि इस मुश्तरका इंसानियत का जश्न मनाने के बारे में भी है। यह बाहमी एहतराम, रवादारी और हमदर्दी की अहमियत को पहचानने के बारे में है। पाकिस्तान किसी भी दूसरे मुल्क की तरह अपने अक़लियती गिरोहों के तय रवैयों का एक वसीअ दायरा रखता है। बहुत से मामलात में गैर मुसलमों के साथ इनके मुसलमान पड़ोसी इज्जत और कबूलियत का सलूक करते हैं। वो मुश्तरका जगहें शेयर करते हैं, सकाफती तकरीबात में हिस्सा लेते हैं और दोस्ती के मजबूत बंधन बनाते हैं। ताहम ऐसे वाक़यात भी होते हैं जहां तासुबात और इम्तियाजी सलूक मौजूद होता है। कुछ गैर मुस्लिमों को समाजी तौर पर खारिज करने, मनफी दकियानुसी तसव्वुरात या यहाँ तक कि खुले आम दुश्मनी का सामना करना पड़ सकता है। इन चैलेंजों का एतराफ़ करना बहुत ज़रूरी है, जबकि पूरे पाकिस्तान में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की मुस्बत मिसालों को भी उजागर किया जाए। हाल को समझने के लिए माजी में झांकना जरूरी है। गैर मुस्लिम बरादरियां सदियों से बरसगीर का एक अहम हिस्सा रही हैं, जो इसकी सकाफत, माईशत और समाजी ताने बाने में नुमायां किरदार अदा करती हैं। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की कदीम तहजीबों से लेकर मुगलिया दौर तक इस खिते ने मुतनव्वि मजहबी और सकाफती रवायात को परवान चढ़ते देखा है। गैर मुसलमों ने दरबारों में नुमायां अहदों पर फाइजर है, तिजारत और कारोबार में हिस्सा लिया और फनून और अलूम में अपना हिस्सा डाला। 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम ने नुमायां तब्दीलियां लाईं। बहुत से हिंदू और सिख हिंदुस्तान चले गए, जबकि हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान चले गए। अस बड़े पैमाने पर निकनिकानी की वजह से समाजिया और आबादियाती तब्दीलियां आईं, जिसने मजहबी बरादरियों के दरमियान हरकियात को मुतासिर किया। चैलेंजों के बावजूद गैर मुस्लिम बरादरियों ने पाकिस्तान को अपना घर बनाने का इंतखाब किया, इसकी तरक्की और नशूनमा में हिस्सा डाला। मुश्तरका वर्सा और ताल्लुक के एहसास को फरोग देने के लिए उनके तारीखी ताउन को समझना बहुत जरूरी है। सेक्शन 4 कानूनी ढांचा, हुकूमती पॉलिसियां और उनके असरात। पाकिस्तान का आइन तमाम शहरियों को उनके मजहब से कतई नजर यकसा हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देता है। इसमें वाज़े तौर पर कहा गया है कि किसी के साथ भी इसके अकीदे की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। हुकूमती पॉलिसियों ने मजहबी आज़ादी को फरोग देने और अक़लियतों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश की है। कौमी और सूबाई असम्बलियों में गैर मुसलमों के लिए मखसूस नशिस्तें हैं, जिससे सियासी अमल में उनकी नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जा सकता है। वजारत मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी जैसे इदारे मुख्तलिफ मज़ाहबी गिरोहों के दरमियान तफहीम और रवादारी को फरोग देने के लिए काम करते हैं। वो इत्तेहाद और एहतराम के एहसास को फरोग देने के लिए बैनुल मज़ाहिब मुकालमे, कॉन्फ्रेंसों और सकाफती तकरीबात का एहतमाम करते हैं। ताहम इन पॉलिसियों पर अमल दरामद और उनकी तासीर के बारे में भी खदशात हैं। कानूनी दफात और इन पर अमल दरामद के दरमियान खला, इंसाफ या इम्तियाजी सलूक से तहफ़्फ़ुज़ के ख्वाहां गैर मुसलमों के लिए चैलेंजेस पैदा कर सकते हैं। सेक्शन 5 जिंदा हकीकतें, खुशी और चैलेंज की ज़ाती कहानियाँ। किसी भी मुआशरे का हकीकी पैमाना इसके लोगों के जिंदा तजुर्बात में मुज़मिर है। बैनुल मज़ाहिब दोस्तियों की दिल को छू लेने वाली कहानियां हैं, जहां मुसलमान और गैर मुस्लिम मिलकर त्योहार मनाते हैं। दूसरी तरफ इम्तियाजी सलूक
तासुब और समाजी अदम मुसावात के वाक़ात भी हैं। इन मुतनव्वो बयानियों को, मिस्बत और मनफी दोनों को बढ़ाकर हम पाकिस्तान में गैर मुसलमों के सामने आने वाली हकीकतों को ज्यादा बारीकी से समझ सकते हैं। सेक्शन 56 तामीर करना, हम आहंगी और एहतराम के मुस्तकबल की तरफ। एक हकीकी तौर पर जामा और परामन मुआशरे की तरफ सफर एक जारी अमल है। तासब को खत्म करने में तालीम एक अहम किरदार अदा करती है। तालीमी इदारों में तनकीदी सोच और हमदर्दी को फरोग देकर हम तनवू को अहमियत देने वाली नस्ल की परवरिश कर सकते हैं। मीडिया की अहम जिम्मेदारी है कि वो तमाम बरादरियों की मुतवाज़िन नुमाइंदगी को फरोग दे। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की मिस्बत कहानियों को पेश करके मीडिया तामीरी किरदार अदा कर सकता है। बलाखिर पल बनाने के लिए ज़हनियत में तब्दीली की जरूरत है। ये हमारी मुश्तरका इंसानियत को पहचानने और एक ऐसा मुआशरा बनाने के लिए मिलकर काम करने के बारे में है।